प्रमुख साहब यहाँ विराजमान हैं। वैसे तो भाई ओम जी ने आज बड़ी बड़ी घोषणाएं करवा दी और एमएलए साहब और एमपी साहब और प्रधान साहब भी करके गए, मगर उन पैसों का नव निर्माण कहाँ करेंगे, वो चीज भी भाई ओम जी यहाँ से तय करके जाए। इस मंदिर और इस ट्रस्ट के पास आज के दिन 1 इंच भी जमीन खरीदी हुई नहीं है। बड़ा गर्व होता है, युवा सरपंच है आप, और मैं थोड़ी बढ़ाउन भी दूँ बड़े भाई के नाते, आप मेरे बड़े हैं उम्र में, आप सरपंच हैं, तो जमीन की व्यवस्था मैं थारे ही घोड़े में गालूँ, थारे ही गोदी में गालूँ कि जमीन व्यवस्था आपने करानी। प्रमुख साहब आप हाथ है, विधायक साहब आप हाथ है, मंत्री जी आप अगला जना भेड़ा वेर चाल 12,000 बढ़ाउन देवा। 6 साल का और 2 साल की तुलना गुरुजी और इस क्षेत्र के लोगों की नजरों के ताकड़ी में तोल है। समय परिवर्तन है, लोगों के विचार भी परिवर्तन है, समय के साथ साथ परिवर्तन हुए, कुछ विचार भी परिवर्तन हुआ। समय किसी को बदल नहीं सकता। इस भजन संध्या का आयोजन का भव्य गुरुजी के सानिध्य में हुआ। मुझे आशा और अपेक्षा है इस प्रमुख साहब यहाँ विराजमान हैं। वैसे तो भाई ओम जी ने आज बड़ी बड़ी घोषणाएं करवा दी और एमएलए साहब और एमपी साहब और प्रधान साहब भी करके गए, मगर उन पैसों का नव निर्माण कहाँ करेंगे, वो चीज भी भाई ओम जी यहाँ से तय करके जाए। इस मंदिर और इस ट्रस्ट के पास आज के दिन 1 इंच भी जमीन खरीदी हुई नहीं है। ये तय करें कि राज्य सरकार की जो नीति है, यहाँ से राजस्थान का बड़ा सौभाग्य है कि जिस तरह पे खड़े हैं उस तरह के विधायक हरिजी चौधरी राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री है। मेरा सपना था कि इस प्रोग्राम में मंत्री जी का भी आगमन हो, मगर भाई ओम जी मुंडेल का समय बिना जानकारी से लिया गया और मंत्री जी इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए। और प्रोग्राम हमें बताए अनुसार से ये तय किया गया था कि कोई राजनीतिक पूर्ण मंच नहीं होगा, मगर मुझे आज बड़ा दुख हुआ कि सभी राजनीतिक नेता आए और जिस तरह में खड़े हैं वहाँ के विधायक को निमंत्रण तक मैं नहीं दे सका। ये मुझे दुख की बात है, मगर हरी जी के मन में एक सकारात्मक सोच के धनी है कि मेरी आवाज इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कल के समाचार पत्रों और विराजमान बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख साहब और प्राप्त वंदनीय गुरुजन महोदयों से आशीर्वाद है कि आप सभी मिलके जो हमारे तरफ से त्रुटि रही गई उस त्रुटि को मंत्री साहब त्रुटि नहीं माने और गौशाला के लिए जमीन का आवंटन करवाया जाए। ये मेरा एक सपना है और इस सपने को पूर्ण करने के लिए यहाँ 4 बजे तक विराजमान बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख महोदय से आप पहले पीपी रहे हुए हो, जैसलमेर में किसानों का बहुत बड़ा भला किया और इस गौशाला और इस मंदिर को अगर गति देनी है तो बिना जमीन गति नहीं हो सकती। पैसे आज घोषणाएं की गई राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पंचायत के पास आ जाएगा और मेरे पास सरपंच का दायित्व है। कल मैं इस मंदिर का दोषी नहीं हो सकता। मैं जो बोल रहा हूँ इसके पीछे कई लोग अलग अलग विचारधारा से सोच सकते, मगर मैं जो कहता हूँ आज दिन तक सत्य का और सत्य कहने की औकात भी रखता हूँ। कोई नाराज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर इस मंदिर के लिए जमीन करवानी है तो एक ही अपने पास हस्ती है, वो हरीश चौधरी, और हमें से त्रुटि रही, मैं गांव का सरपंच हूँ, मैं उस त्रुटि को मेरे ऊपर लेता हूँ। और परमिक साहब आप यहाँ से हमें वादा अपने मुखबंदी से करके जाए कि साधु संत विराजमान है, हम लोग नहीं बुलाए या बुला नहीं पाए, उसके लिए मैं वापिस आता हूँ। आप कुछ भी हो राजस्थान सरकार में इस गौशाला के नाम की यहाँ नहीं तो इसके आसपास कहीं हमें जमीन अलॉट करवाया जाए ताकि आज के आयु रुपयों का एक एक पैसे का हिसाब गौ माता के लिए काम आए। ये मेरा सपना है। मैंने और मेरे परिवार और मेरे कुटुंब, आज भी मेरे शोगी जो मेरी धर्म पत्नी है, मेरे घर में 20 गायें हैं। ओम जी अभी जो बात कर रहे थे मैं ओम जी को कहना चाहता हूँ
आज भी 20 गायें मेरे घर में मिलेगी और 100 गायें दूध देती है। सुबह 4 बजे उठ के वो खुद एक शिक्षक है मगर गायों का लालन पालन पोषण करती है। आज सब लोगों ने तालियां बजाई। मैं उन तालियां बजाने किसानों को पुत्रों को कहना चाहता हूं, तालियां बजाने के साथ साथ कसम खा के जाएं, जो किसान का पुत्र है वो गाय कभी नहीं छोड़े तो उसे गौ माँ की कसम है। ओम जी ने नहीं दिलाई, मैं दिलाता हूं। अगर किसान गाय को छोड़ने लग गया तो ये गौशालाएं कभी भी गाय को रक्षा नहीं कर सकती। ओम जी भले ही राष्ट्रमाता घोषित करवा दे, कुछ भी कर दे, किसान अगर देश का ये कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। गाय माता की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो किसान का बेटा कर सकता है। आज से सभा के अंदर सबसे ज्यादा किसान आए बोलने के लिए तो सार्थक हैं। 10 लाख 20 लाख 50 लाख की बोली बोल दे और कल मैं निकलूं और रोड पे गाय एक्सीडेंट से मरी हुई पड़ी है और मैं उसकी सूद नहीं लूं तो पाप का भागीदार कौन हो सकता? पैसों से सेवा नहीं हो सकती। सेवा करने के लिए अपनी मन और लगन होनी चाहिए। और गौ माता के साथ साथ किसान परिवार से आए हुए युवा साथियों को कहते हैं कि इन स्टील के हब अपन रिफाइनरी में खड़े हैं। अपने को अगर आगे बढ़ना है तो ओम जी को भी बोलना पड़ेगा। शिक्षा और संस्कार के बिना कोई समाज आगे नहीं तो बढ़ा, नहीं तो बढ़ेगा। साधु संत जितने गौ माता पे ध्यान दें उससे ज्यादा इस आज जो मल्टीमीडिया और मोबाइल हमारे युवा भाइयों का समाज को एक अलग रास्ता दे रहा है। ओम जी गौ माता से अपना परिवार और संस्कार, जो किसान को नहीं सुधर सकती, तो शिक्षा और संस्कारों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैंने जब तक पढ़ा जो सत्संग भारत के अंदर जब मनुष्य आया तो मनुष्य का निवास नदी और नालों के पास में कृषि करके जीवन यापन, कृषि के साथ पशुपालन था। तो बौद्ध धर्म के लोग रात को 8 से 12 बजे तक गृहस्थी जीवन के अंदर शिक्षा ग्रहण के लिए सत्संग के रूप में सत्संग दिया जाती थी। आज अपन सत्संग का रूप अलग धारण कर लिया। शाम को 10 बजे तक तो होता ही और 10 बजे के बाद में सत्संग स्टार्ट होती है और सुबह 5-6 बजे तक हाले पचे उपने डोडा बीड़ी और अमल हैंग भिड़ो हाले। वो सत्संग की परिभाषा है नहीं, मैंने पढ़ा नहीं कहीं ग्रंथों में। अगर मेरे पढ़ने में और शिक्षा दीक्षा में कहीं भूल है तो ये प्रात वंदनीय है। पीछे विराजमान साधु संत बैठे हैं, इसका जो रूप हो रहा है सत्संग का गलत, वो भी एक गलत रूप की ओर जा रहा है। उसको भी आप सुधारने की मैं आशा करता हूँ। बहुत ज्यादा बोल गया, मेरे दिल में दर्द थे। ये पैसे आए, इन पैसों का सदुपयोग होना, मैं एक सरपंच का दायित्व होने के नाते, ओम जी जमीन जब तक हमारे पास नहीं होगी इन पैसों का सदुपयोग नहीं होगा। जमीन धरा के बिना धनी नहीं। इंसान 5, 10, 20 साल तक एक अच्छा समय चलता है, उस समय में कुछ परिवर्तन और अच्छा कर सकता है, मगर अगर धरा और धनी हो तो आने वाली पीढ़ी भी इस पैसे के एक एक दाने का हिसाब होगा। मेरे से बन पाया उतना आगा इस गौशाला के लिए किया और भविष्य में भी मेरे से जितना बन पाएगा उससे ज़्यादा करने की घोषणा करता हूँ। और ओम जी से भी ये कहता हूँ कि गौ के साथ साथ जिस ओम और जिस समुदाय से आते हो उसकी आप क्रिटिसाइज नहीं करके संस्कारों की ओर परिवर्तन हो तो हमें भी गर्व होगा कि ओम मुंडेले किसान का बेटा है। जय हिंद, जय भारत। हुड्डा जी ने जो बात बोली है मैं उसका समर्थन करता हूँ। अब रही बात मेरो गांव आटो लगभग 300-350 किलोमीटर दूर है, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है। आप लगभग 4 बजे तक इस हल्की सर्दी में भी आप यहाँ बैठे हो। मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा कि हो सके अगला जन्म मेरा इस माटी में हुआ है। परमपिता परमात्मा ने हो सके इस अगला जन्म मेरा इस माटी में दिया है, इसलिए आप 4 बजे तक इस साम्राज्य की पावन धरती पर बैठे हो। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मैं तो परमपिता परमात्मा से यही कामना करता हूँ, प्रभु इस जन्म में ले जावे यार कुछ पाचो ही भेजनो वे तो 55 पहली शामरो गाँव आटे उतार दे। बहुत बड़ा गर्व होता है। युवा सरपंच है आप और मैं थोड़ी बोलूँ भी दूँ बड़े भाई के नाते। आप मेरे बड़े हैं उम्र में, आप सरपंच हैं, तो जमीन की व्यवस्था मैं थारे ही घोड़े में गालूँ, थारी गोदी में गालूँ कि जमीन व्यवस्था आपने करानी। प्रमुख साहब आप रहे हाथ है, विधायक साहब आप रहे हाथ है, मंत्री जी आप अगला जना भेड़ा वेर चाल 12,000 बड़ों देवा, 10-15-20 संतों ने लेवा, 10-15 युवा ने लेवा, 10-15 सरपंचों ने लेवा। यार मने पक्को भरोसा है कि हरी जी चौधरी इस गौशाला के लिए पक्का हमें जमीन देंगे, ये हमें पक्का भरोसा है।
एक बार हाथ उठाएं, तालियां बजाएं। माननीय मंत्री महोदय हरीश जी चौधरी के सम्मान में साहब नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है। और सर मैं गुरुदेव, मैं तो टाबर हूं, ज्यादा कहने की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन इतो भरोसा दिलाऊं, किसान को बेटो और मैं भी किसान का बेटा यार, गुरुदेव और किसान को दोनों को जोड़ संबंध हो जाए ना। मंत्री जी ने और आसमान पेन चलानो पड़ी, थोड़ा पेपर माते जाओ गौशाला के लिए, ये जमीन आप गौशाला चलाओ, पैसो है, सरपंच साहब है, प्रमुख साहब अपने हाथ है, एमएलए साहब आते हैं साहब, गंगा जमुना सरस्वती भेड़ी होगी जन प्रयाग ने तो आनो ही आनो है, प्रयाग ने तो क्या बात है, ये बहुत बड़े गर्व की बात है। हरीश जी चौधरी भी एमएलए यही से, अब देख लो प्रयाग आई हो तो महाकुंभ हो, गंगा यमुना सरस्वती और नर्मदा भी भेड़ी है, ये महाकुंभ हो गया। और अब हमें पक्का भरोसा जो पैसा आया आपका एक एक पैसा इसी जमीन पर लगेगा। मैं आप बड़ोड़ देर जाऊं 4 बजे, भगवान 4 बजे नाथ को टाइम है, और मने पक्को भरोसा सरपंच साहब प्रमुख साहब इस चीज में आप मना कौन करो, चिड़ी मार दी जोड़े और साहब कह दियो हाजर। एक बार जोरदार तालियां प्रमुख साहब महेंद्र जी चौधरी के लिए, बस बोले गौ माता की जय हो। ओलियो साहब आपरो आशीर्वाद, आरो गाँव सपोर्ट और भैसणारे अगलारी दुआर संत महात्मा रो आशीर्वाद अपनी गौ माता वास्ते है। और अबे आई बड़ोड़ देव जकी भी बारे रोडा माता जकी गौ माता है, एक्सीडेंटल में बतायो तो मैंने धीरे धीरे लियार आप गौशाला में दे सको। 6 महीना बाद में एक जागरण और दे दिया, कोई दिक्कत को नहीं। यदि 5 रुपया कटी कम आता जाता हुई तो एक जागरण और दे 5 रुपया भेड़ा कर लिया, लेकिन गौ माता ना पे रोड माता एक्सीडेंट। बोलो गौ माता की जय, ये हम सबका फर्ज बनता है। लीजिए सरिता जी खारवाड़, एक बार और तालियों से स्वागत कर दें आप। हेलो, अरे भाई साहब झारखंड एक ही चीज है ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप 4 बजे तक यहाँ बैठे हो गौ माता के लिए, परमपिता परमात्मा के लिए और संत गुरुदेव राजनाथ जी महाराज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का। हेलो, हेलो। बोलो घोगा जी महाराज की, बोलो बाबूजी राठौड़ की। हेलो, हेलो।